नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताऊंगा। जैसे कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विद्युत बल रेखाएं, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं ये विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसे कहा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को ये क्यू नॉट के बारे में पता होगा। क्यू नॉट को बोलते हैं परीक्षण धन आवेश। क्यू नॉट को क्या कहते हैं? परीक्षण धन आवेश। देखिए यहाँ धन आवेश लिखा है, मतलब ये हमेशा धनात्मक माना जाता है, तभी धन आवेश लिखा है। तो इसे बोलते हैं परीक्षण धन आवेश। ये हमेशा धनात्मक माना जाता है। और बच्चों, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हाँ, ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाएगा। ये जो परीक्षण आवेश है, ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाएगा, तो उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए ये किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये परीक्षण आवेश जब किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाएगा, तो जिसके विद्युत क्षेत्र में जाएगा वो वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, उस बल का अनुभव ये करेगा। तो परीक्षण आवेश के बारे में आप इतना जानते रहिए, ये हमेशा धनात्मक आवेश होता है। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाएगा, उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव ये करेगा। तो चलिए समझते हैं अब विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो देखिए, एक आवेश हम यहाँ रख दिए हैं। देखिए एक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, ये एक धनात्मक आवेश है। तो देखिए बच्चों, ये अगर यहाँ हम एक आवेश रख दिए हैं, तो इसके चारों तरफ क्या फैल गया होगा? विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश को जब कहीं रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या फैल जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो मान के चलिए कि ये आवेश है धनात्मक, और इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है? विद्युत क्षेत्र। अब इसके विद्युत क्षेत्र में हम इस परीक्षण आवेश को लाके रख दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम परीक्षण आवेश को रख दिए यहाँ पर। तो देखिए ये परीक्षण आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस परीक्षण आवेश को कहाँ रख दिए हैं? इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में। तब ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। ये वाला नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए ये इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि ये परीक्षण आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में है। तो देखिए, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, तो बल कैसा होगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल? तो देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। देखिए यहाँ लिखा था परीक्षण आवेश धनावेश होता है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इसका मतलब ये वाला आवेश इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल का मतलब इस दिशा में बल लगाएगा। तो मान लीजिए इस दिशा में ऐसे प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है ऐसे। तो देखिए इस आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसकी दिशा इधर है। ये प्रतिकर्षण बल की दिशा दिखाई गई है। तो क्या होगा कि जब ये आवेश इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगा के इसे इस दिशा में धक्का देगा,
ये परीक्षण आवेश इसी रेखा पे चलेगा। परीक्षण आवेश इसी लाइन पे क्या होगा, इसी लाइन पे ऐसे चलता जाएगा ना। तो ये परीक्षण आवेश इस रेखा पर चलेगा प्रतिकर्षण बल की वजह से। तो इसी रेखा को बोला जाता है विद्युत बल रेखाएं। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। यानी परीक्षण आवेश जिस रेखा पे चल रहा है, परीक्षण आवेश जिस रेखा पे चल रहा है उसी रेखा को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ परीक्षण आवेश को यहाँ रख दिए होते, ये आवेश इसके ऊपर बल इस दिशा में लगाता है, ऐसे इस दिशा में, ये परीक्षण आवेश इस रेखा पर इस लाइन पे चलता। तो ये परीक्षण आवेश जिस लाइन पर या जिस रेखा पे चलेगा उसी रेखा को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहा जाएगा, देखिए। अच्छा ये देखिए कहाँ खींचा गया है, ये जो लाइन खींचे हैं ये कहाँ खींचे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र वही में खींचे हैं ना। कहाँ खींचे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर परीक्षण आवेश चलता है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर परीक्षण धन आवेश चलता है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक परीक्षण धन आवेश Q नॉट चलता है, एकांक परीक्षण धन आवेश Q नॉट चलता है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक परीक्षण धन आवेश Q नॉट चलता है, कामा विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उसका उत्तर हम लिख दिए हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, बच्चों ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं क्योंकि वो आँख से हम लोगों को दिखाई नहीं देंगी रेखाएं। तो ऐसा माना गया है कि रेखाएं होती हैं, इसीलिए यहाँ काल्पनिक शब्द लिखा गया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक परीक्षण धन आवेश चलता है, देखिए इसी रेखा पे चल रहा है, इसी रेखा को हम लोग कहेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो चलिए अब विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अब हेडिंग डालिए विद्युत बल रेखाओं के, चलिए बच्चों अब हेडिंग डालिए विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण।
विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो देखिए पहला गुण क्या है विद्युत बल रेखाओं का। पहला गुण देखिए, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ करके अनंत तक जाती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो पहला गुण यही लिख दीजिए, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ करके अनंत तक जाती हैं। धन आवेश से प्रारंभ करके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ ये धनावेश है, लेकिन एकल धनावेश के लिए यहाँ एकल भी लिख सकते हैं, एक धनावेश है। तो विद्युत बल रेखाएं एकल धनावेश से प्रारंभ करके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। चलिए देखिए एक धनावेश है, अब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होंगी, यहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो ऐसे दिखा दें हम बल रेखाओं को, ऐसे ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। ऐसे चारों तरफ दिखा सकते हैं हम। अनंत तक। ऐसे इधर भी दिखा दें, कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे ही तो देखिए विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धनावेश से प्रारंभ करके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इधर भी दिखा दीजिए, यही लिखा है विद्युत बल रेखाएं एकल धनावेश से प्रारंभ करके अनंत तक जाती हैं। ये पहला गुण है। दूसरा गुण देखिए क्या है। दूसरा गुण, अगर यही धनात्मक आवेश के जगह ऋणात्मक आवेश लिया जाए, ऋणात्मक आवेश, जैसे मान लीजिए ऋणात्मक आवेश, तो अगर एकल ऋणात्मक आवेश है, एकल ऋण आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अनंत से आएंगी और कहाँ समाप्त हो जाएंगी? ऋण आवेश पर। यानी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं अनंत से आएंगी और यहाँ ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे इस तरह से अनंत से आएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। तो अनंत से प्रारंभ होंगी चलना और आके यहाँ समाप्त हो जाएंगी। ऐसे तो इस तरह आप चित्र दूसरे गुण का बना लीजिएगा। तो एकल ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? देखिए अनंत से प्रारंभ होके कहाँ समाप्त हो रही हैं? ऋण आवेश पर। तो दूसरा गुण हम लिख दे रहे हैं, लिखिए एकल ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं एकल ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से
प्रारंभ हो करके, अनंत से प्रारंभ हो करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये दूसरा गुण है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए तीसरा गुण देखिए, समझते हैं क्या है। देखिए तीसरा गुण क्या है। जैसे दो समान प्रकार के आवेश लिए जाएं, दो समान प्रकार के आवेश मतलब या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। तो देखिए दो समान प्रकार के आवेश हम ले लिए हैं, दोनों धनात्मक हैं मतलब समान प्रकार के आवेश हैं। आप दोनों ऋणात्मक ले सकते हैं, वो भी समान प्रकार के आवेश माने जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ कोई परीक्षण आवेश है, यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ये परीक्षण आवेश इन दोनों के विद्युत क्षेत्र में रखा होगा, तो मतलब ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। और क्योंकि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल होगा। ये धनात्मक, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो भी प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखिए ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा के इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे इधर, और ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा के इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इधर। तो देखिए जब ये आवेश इसके ऊपर बल लगाया तो उसकी दिशा इधर थी, तो परीक्षण आवेश को इधर जाना चाहिए था, और इसके द्वारा जो इसके ऊपर बल लगा रहा है उसकी दिशा इधर है, इसका मतलब परीक्षण आवेश को इधर जाना चाहिए। तो परीक्षण आवेश न तो उधर जाएगा न तो इधर जाएगा, बल्कि इन दोनों के बीच से ऐसे चला जाएगा, ऐसे वक्र बनाते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे इधर ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो, देखिए इसकी बल रेखाएं ऐसे वक्राकार होंगी, देखिए इस तरह, ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे, ऐसे ऐसे इधर, ये सब बल रेखाएं हैं। तो देखिए दो समान प्रकार के आवेशों के बीच में, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच में विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान है। देखिए लचकदार डोरी के समान है, जो एक दूसरे से भागने का प्रयास कर रही है। देखिए उसकी बल रेखा उधर भाग रही है, इसकी बल रेखा इधर भाग रही है, और लचकदार डोरी के कैसे हैं? समान है। तो दो समान प्रकार के, यहाँ हम लोग लिखेंगे तीसरा गुण, दो समान प्रकार के, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच, विद्युत बल रेखाएं, लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से, या ऐसा लिख दीजिए लचकदार डोरी के समान होती हैं, जो एक दूसरे से भागने का प्रयास करती हैं,
भागने का प्रयास करती हैं। तो इनकी बल रेखाएं एक दूसरे से भागने का प्रयास करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बच्चों तीसरा गुण है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए चौथा गुण समझते हैं। तो देखिए चौथा गुण क्या है। अभी हम दोनों आवेश समान प्रकार के लिए थे, अब एक ऋण में लें, एक धन में, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश में। जैसे मान लीजिए धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रख दिया गया है। तो देखिए बच्चों ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा के इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि परीक्षण आवेश को उस दिशा में जाना चाहिए। और ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक है, तो ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा और वो बल आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से ये आवेश इसके ऊपर बल लगा के अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी दिशा इधर होगी, इधर इसकी ओर होगी। इसके द्वारा इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसकी दिशा इधर है और इसके द्वारा इसके ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा इसी की ओर रहेगी, इसी की ओर। तो परीक्षण आवेश इसके द्वारा जो बल लग रहा था उसके वजह से परीक्षण आवेश उधर जाना चाहिए, लेकिन इसके वजह से परीक्षण आवेश को इधर आना चाहिए। तो परीक्षण आवेश न तो उधर ही जाएगा न इधर ही जाएगा, बल्कि ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा इस तरह। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में विद्युत बल रेखाएं देखिए ऐसे होंगी, इस तरह से, यानी कि ऐसे देखिए, ये ऐसे इस तरह से, ऐसे। तो विद्युत बल रेखाएं देखिए लचकदार डोरी के समान है। विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? लचकदार डोरी के समान है और धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो जा रही है? ऋण आवेश। तो इसमें क्या लिख दिया जाए कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। समान होती हैं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।
तो ये बच्चों चौथा गुण है, लिख लीजिए इसे। चलिए अब पांचवा गुण लिखिए, पांचवा। देखिए पांचवा गुण क्या है। जैसे आप चुंबक में कक्षा 10 में चुंबक के बारे में दिया गया था, तो वहाँ आप पढ़े थे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। देखिए ये चौथा गुण है ना। हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए चुंबक है, ये चुंबक है और ये उसका यन सिरा है, ये यस सिरा है। तो चुंबकीय बल रेखा यन सिरे से निकलकर यस सिरे की ओर जाती है, इस तरह से। ऐसे यन से निकल कर किधर जाती है, यस की ओर, ऐसे ना। तो देखिए चुंबक के बाहर देखिए ये बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं देखिए चुंबक के बाहर देखिए तो यन से निकल कर कहाँ जा रही है, यस की ओर। और अंदर चुंबक के अंदर यही बल रेखाएं यस से किधर आती हैं, यन की ओर आती हैं, ऐसे ऐसे। तो चुंबक के बाहर देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं यन से किधर जा रही है, यस की ओर। लेकिन चुंबक के भीतर देखेंगे तो वही बल रेखाएं यस से किधर आती हैं, यन की ओर। तो देखिए एक बंद वक्र बना रही, बंद वक्र बन रहा है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती। देखिए अभी तीसरे गुण में देखिए धन से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो जाती हैं, ऋणावेश पर। धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर। तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से बंद वक्र नहीं बनाती है। तो अगला गुण यही लिख दीजिए कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। चलिए पांचवा। देखिए बच्चों जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां का विद्युत क्षेत्र प्रबल माना जाता है। जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां का विद्युत क्षेत्र कैसा माना जाता है, प्रबल। और जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां का विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। एक गुण ये भी लिख दीजिए कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां का विद्युत क्षेत्र, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां का विद्युत क्षेत्र या वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। विद्युत क्षेत्र दुर्बल
होता है। यानी पास पास लाइनें हैं, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे पास पास लाइनें, पास पास लाइनें, ऐसे बल रेखाएं पास पास हैं। तो बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र माना जाएगा, और दूर दूर है, ऐसे दूर दूर है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र माना जाएगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र माना जाएगा। वही लिखा है, बल रेखाएं अगर पास पास होती हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल, देखिए पास पास है, यहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, इसे लिख लीजिए। चलिए 5वां गुण समझते हैं क्या है। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। 6वां लिखिए, 6वां देखिए, विद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। देखिए 6वां, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, प्रवेश नहीं करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी किसी गोलीय चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ये भी एक गुण है इसके अंदर। अगला गुण लिखिए, लिखिए विद्युत बल, जैसे देखिए 7वां, जैसे मान लीजिए ये बल रेखा है, ये इस तरह की बल रेखा है। अभी देखिए जैसे धनात्मक बनाए थे और एक ऋणात्मक आवेश बनाए थे, तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर किस तरह की थी, लचकदार डोरी के समान ऐसे ना। ये बल रेखा है, ये क्या है, बल रेखा है। अब इस बल रेखा पर कोई बिंदु लिया जाए ऐसे, और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, इस बल रेखा पर कोई बिंदु लीजिए और उसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच दे रहे हैं, देखिए ऐसे। ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। जैसे हम यहाँ देखिए खींचते, यहाँ कोई बिंदु लेकर ऐसे स्पर्श रेखा खींचते, तो देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस साइड में है। इसका क्या मतलब हुआ कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगला नंबर हम लिख दे रहे हैं, लिखिए विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और एक और लिख दीजिए। देखिए बच्चों, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए जैसे मान लीजिए विद्युत बल रेखा है, ऐसे काटते चली जाए। चलिए अलग से बनाया जाए। जैसे मान लीजिए धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। ये विद्युत बल रेखाएं मान लीजिए एक तो खींचा गया, अब कोई दूसरी विद्युत बल रेखा से काटते चली गई। देखिए ये भी बल रेखा है, ये भी बल रेखा है, और दोनों देखिए एक दूसरे को काट दी है यहाँ ना, काटती हुई जा रही है यहाँ। तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो देखिए इस बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम इधर खींचेंगे ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मानी जाएगी। और इस बल रेखा, ये जो बल रेखा है ये वाली, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो देखिए स्पर्श रेखा की दिशा इधर होगी ऐसे। तो देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो ठो हो गई है, एक उधर और एक इधर, जो कि गलत है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। किसी बल रेखा के किसी बिंदु पर देखिए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो ठो हो गई है ना, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो 8वां नंबर यही लिख दीजिए कि विद्युत, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि एक दूसरे को काटने की स्थिति में एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये 8 गुण लिखवा दिए हैं आपको। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपको हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।